ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं कन्वर्सन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, है ना। तो ये 8.14 क्वेश्चन नंबर है, एनसीईआरटी सेकंड बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो कह रहा है बेंजीन से मिथाइल बेंजोएट, बेंजीन से मिथाइल बेंजोएट कैसे करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, सॉरी ये बेंजीन हो गया, इसको कन्वर्ट करना है मिथाइल बेंजोएट। तो बेंजोएट का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजोइक एसिड से बेंजोएट, ये हो गया बेंजोइक एसिड, है ना। इसमें एच हटा के यहाँ क्या लगा दीजिए, मिथाइल, तो हो गया मिथाइल बेंजोएट। मतलब ये है कि हमें पहले बेंजोइक एसिड बनाना पड़ेगा और उसको बाद उसको मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कर देंगे। तो कैसे बनाएंगे बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग तरीका अपना सकते हैं सिंपल वे में, दैट इज ब्रोमिनेशन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा, बन गया। अब इस पर आप रिएक्शन कर दीजिए मैग्नीशियम का प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, नहीं ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम से रिएक्शन कर देंगे तो क्या बनेगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr। अब इस पर हम लोग अगर इसको इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दें, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इसको लिख सकते हैं ड्राई आइस भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी लिख सकते, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यानी कि बन गया आपका कंपाउंड OMgBr, राइट, है ना। ये कंपाउंड हमारा CO2 यहां ऐड हो गया। अब इसको आप हाइड्रोलाइज कर दीजिए H3O प्लस, राइट। आप यहां भी लिख सकते हैं, यहां पर फर्स्ट CO2, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला ड्राई आइस एंड दूसरा H3O प्लस। तो सीधे बन जाएगा आपका कंपाउंड यहां पर बेंजोइक एसिड। अब ये अल्कोहल है, ये एस्टर है, तो पता है, सॉरी एसिड और ये एस्टर है, तो पता है कि अगर हम कार्बोनिक एसिड को अल्कोहल से रिएक्शन कर दें CH3OH एक्सेस में, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, है ना। हमने क्या किया, पहले बेंजीन को ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको मैग्नीशियम से रिएक्शन करके फिनाइल मैग्नीशियम बनाते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास किया और हाइड्रोलाइज किया, बेंजोइक एसिड बन गया। बेंजोइक एसिड में मिथाइल अल्कोहल डाल देंगे तो ये एसिड या अल्कोहल एस्टर बन गया। सो इस तरह से आपका ये कंपाउंड बना। दूसरा है आपका बेंजीन से मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ओके, तो हम इसको मिटाएंगे नहीं, ओके। अब देखो, पहले तो हमारा काम है कि बेंजीन से, है ना, दूसरा बेंजीन से मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो पहले हम काम करेंगे बेंजोइक से बना लेंगे। अब यह जो बेंजोइक एसिड है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना। तो अगर इसका हम लोग नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा फॉर्म पे आएगा ना, इसका नाइट्रेशन कर देंगे HO3 प्लस H2SO4, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, सो विल गेट मेटा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन सर बेंजोइक एसिड, राइट। तो बन गया, आपको सेकंड ही बन गया, है ना, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन गया। अब बनाना तीसरा बेंजीन से पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ओके, मिटा दें इसको पहले आप, ठीक है ना। तो तीसरा है बेंजीन टू पारा
नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब देखो ये बेंजीन हुआ और पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, यहां पर नाइट्रो ग्रुप। अब पॉइंट ये है कि ये दोनों ही ग्रुप जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा डायरेक्टिव होते हैं। ये भी मेटा डायरेक्टिव होता है, ये भी मेटा डायरेक्टिव होता है। तो ना तो हम इसको पहले लाएंगे ना इसको पहले लाएंगे, लेकिन इसको हम बनाने वाले ग्रुप को तो ला सकते हैं जहां से आता है। यानी कि अगर हम पहले ऐसा ग्रुप ले आए जिसको हम ऑक्सीडाइज करके ये बना सकते हैं, तो फिर उसके बाद नाइट्रेशन हो सकता है। तो हम पहला काम करेंगे कि इसको मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो क्या बनेगा? टॉलीन। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इस टॉलीन को अगर हम नाइट्रेशन करें HNO3 प्लस H2SO4, तो क्या होगा? ऑर्थो पारा दोनों बनेगा। हम उसमें से पारा को अलग कर लेंगे, राइट। ये क्या होगा? मेजर एंड ऑर्थो माइनर, ठीक है। इन दोनों को हम डिस्टिलेशन के द्वारा अलग कर लेंगे। अब उसके बाद अगर हम इसको ऑक्सीडाइज कर दें, कैसे? KMnO4 प्लस KOH और दूसरा STO4, ठीक है। इसको हीटिंग भी करना पड़ेगा तो बन जाएगा कंपाउंड, ठीक है। तो पहला काम किया आपने, बेंजीन से टॉलीन बनाया, चूंकि पारा डायरेक्टिव ग्रुप है, तब इसका नाइट्रेशन किया। तो पारा पर नाइट्रो आया, ऑर्थो पर भी आया। ऑर्थो माइनर होगा, ये मेजर होगा। इन दोनों को हम डिस्टिलेशन के द्वारा अलग कर लेंगे। अब पारा को हम फिर करेंगे कौन सी? इसको ऑक्सीडाइज करेंगे इस ग्रुप को। तो KMnO4 प्लस QH से ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या बनेगा यहाँ पर? COOH। उसको एसिडिफाई कर देंगे तो बन जाएगा। तो कन्वर्सन इतना ही लिखना काफी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड के बाद फोर्थ, बेंजीन टू फिनाइल बेंजोइक एसिड। मिटा दें। So fourth is your benzene to phenyl acetic acid। ये हो गया बेंजीन। और एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। तो फिनाइल तो यही लगा सकते, यहां तो लगा नहीं सकते हैं। तो क्या होगा यहां पर? H और ये फिनाइल ग्रुप, राइट। तो ये हमें बनाना है, यानी कि इस ग्रुप में मुझे वो लाना है। अच्छा, इस क्वेश्चन है क्या कि एक बार में हम ऐसा ही ग्रुप लाएंगे जो कम एक से अधिक कार्बन नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। दो कार्बन वाला कंपाउंड नहीं ला सकते इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे बताइए? एक ही कार्बन वाला ग्रुप लाना है, दो कार्बन वाला नहीं लाना है। तो क्या करेंगे इसको बताइए? तो अगर हम इसको फिर वही काम कर लेते हैं, CH3Cl प्लस अनहाइड्रस AlCl3, तो क्या बनेगा? टॉलीन बन गया। अब टॉलीन को हम अगर ब्रोमीन से रिएक्शन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हीटिंग, तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोड बनेगा, सॉरी मिथाइल फिनाइल ब्रोमाइड CH2Br, है ना। सनलाइट के प्रेजेंस में एलिफेटिक पार्ट में होगा। अब अगर इस कंपाउंड को हम KCN से रिएक्शन करते हैं, कैसा KCN? अल्कोहलिक। तो
बेंजाइल साइनाइड, ये बन गया। अब इस कंपाउंड को हमको इसमें कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, सीधे एच3O प्लस हाइड्रोलाइज कर देंगे। नहीं, हाइड्रोलिसिस। कैसा हाइड्रोलिसिस? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो पहले क्या किया आपने, पहले इसको बेंजीन से टॉलिन बनाया, सिंपल सा अल्काइलेशन मेथड। इसके बाद इसको सनलाइट में ब्रोमीन से या क्लोरीन से रिएक्शन कर देंगे। उसके बाद इसको अल्कोहलिक एसिड से रिएक्शन किया तो Br हट CN आ गया, और CN को कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो Cl आ जाएगा। तो बन गया आपको फिनाइल एसिटिक एसिड, राइट। अब आता है नेक्स्ट, बेंजीन टू पार नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। जल्दी से नोट कीजिए तो इसको, बता दें। तो बेंजीन से पारा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, देखते हैं क्या होता है। से पारा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, यानी कि यहां पर बेंजाल्डिहाइड, पारा पॉइंट पर नाइट्रो ग्रुप। ओके, तो ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पारा पॉइंट पर है। तो पहले हमें ऐसा ग्रुप लाना पड़ेगा जो पारा डायरेक्टिंग हो, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग हो। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, क्योंकि हम टॉलिन से अल्डिहाइड बना सकते हैं ना, इसलिए इसको पहले अल्काइलेशन करेंगे। CH3Cl प्लस अनहाइड्रस AlCl3, तो क्या बनेगा, टॉलिन बनेगा। तो आपने टॉलिन बना लिया। अब नाइट्रेशन कर दीजिए, तो पारा पॉइंट पर ही नाइट्रेशन आएगा। नाइट्रेशन किससे किया, टॉलिन का नाइट्रेशन करेंगे तो ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, तो नाइट्रेशन क्या होगा, पारा पॉइंट पर, ऑर्थो पे भी होगा। प्लस ये हो गया हमारा मेजर, और उसके बाद ये ऑर्थो। तो इसको क्या करते हैं, लिखेंगे दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। देखो ये पारा पर है, ये ऑर्थो पर है, तो ऑब्वियस है ये क्या होगा, इसका बीपी लो होगा, है ना। इट्स बीपी इज लो, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ब्लड प्रेशर नहीं। तो अलग कर लेंगे। इसके बाद इसको अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करके लाना चाहते हैं तो याद कीजिए क्या करेंगे, दैट इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन अगर क्या करते हैं, इसमें CrO2Cl2 प्लस कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर देते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है और उसको फिर हाइड्रोलाइज कर देते हैं, तो बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बन गया आपका। सो वी हैव डन ऑल दिस कन्वर्जन 5। तो ये हमने NCERT शुरू किया है। नोटेड, जल्दी नोट कीजिए।